भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रोहित शुरू से ही बेहद गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी का था, जिसके बाहर बरसात में पानी भर जाता था और गर्मियों में दीवारें झुलस जाती थीं। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रोज सुबह उनके घर में यह सवाल उठता था कि आज खाना कैसे एक बनेगा। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी रोहित में एक बात सबसे अलग थी। वह सपने देखना नहीं छोड़ता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, मानो वह जानता हो कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। बचपन में ही उसने समझ लिया था कि गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, स्थायी भाग्य नहीं। स्कूल से वापस आकर जब उसके दोस्त खेलते थे, तब रोहित पास के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता था। वह सफल लोगों की कहानियां पढ़ता, उनकी यात्राओं को समझता और सोचता कि एक दिन उसकी कहानी भी किसी किताब में लिखी जाएगी। घर पर जब पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं होती थी, तब वह सड़क के नीचे लगे स्ट्रीट लाइट के पास बैठकर पढ़ता था। कई लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह जानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कक्षा 10वीं के बाद आर्थिक हालात और खराब हो गए। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और माँ अकेले घर संभालने लगी। रोहित ने कॉलेज की फीस भरने के लिए चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह वह दुकान पर चाय बनाता और दोपहर में कॉलेज जाता। कई दिनों तक उसे खाना भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन उसे भूख से ज्यादा अपने सपने जलाते थे। वह अक्सर कहता, गरीबी ने मुझे तोड़ नहीं दिया, बल्कि तराश दिया है। कॉलेज के दौरान उसने इंटरनेट की दुनिया के बारे में जानना शुरू किया। पुराने मोबाइल पर वह देर रात तक बिजनेस, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो देखता। उसे समझ आया कि डिजिटल दुनिया में ऐसे अनेक अवसर हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसके पास न लैपटॉप था, न सही मोबाइल। फिर भी उसने जो था उसी से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे पेज बनाए और दूसरों के उत्पादों को प्रमोट करना शुरू किया। शुरू में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, कोई उसके पोस्ट नहीं देखता था। लेकिन रोहित हार मानने वालों में से नहीं था। वह रोज सीखता, गलतियां करता, फिर सुधार करता। धीरे धीरे उसके बनाए पोस्ट लोगों को पसंद आने लगे। पहली कमाई उसे सिर्फ 300 रुपये की मिली, 300 रुपये की मिली। लेकिन उसी रकम ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे एहसास हुआ कि अगर 300 रुपये कमा सकता है, तो 3 लाख और 30 लाख भी कमा सकता है। समय के साथ उसने डिजिटल मार्केटिंग की पूरी समझ हासिल कर ली। एक दिन एक छोटे व्यापारी ने उसे सोशल मीडिया विज्ञापन चलाने की मदद मांगी। रोहित ने बहुत मेहनत से उसकी मार्केटिंग की और सिर्फ 1 महीने में उस व्यापारी की बिक्री दोगुनी हो गई। इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई और कई लोग रोहित से काम करवाने आने लगे। रोहित ने अपनी कमाई से एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। वह इसके बाद रुकने वाला नहीं था। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, फिर अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाई। धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ने लगी। वह अपने कर्मचारियों को कहता, मुझ में सबसे खास कुछ नहीं है, खास तो मेरी मेहनत और धैर्य है। अगर तुम भी यही रखोगे तो सफलता निश्चित है। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी लाखों का मुनाफा कमाने लगी। जहां कभी उसके घर में छत टपकती थी, अब वहीं आलीशान मकान खड़ा था। जहां कभी वह चाय बेचकर पढ़ाई करता था, अब वह हजारों युवाओं को रोजगार दे रहा था। आज रोहित का नाम शहर ही नहीं, बल्कि राज्य भर में जाना जाता है। वह कई वेबिनार और सेमिनार में जाकर युवाओं को प्रेरित करता है। वह हमेशा एक बात दोहराता है, सपनों का आकार नहीं, मेहनत का स्तर मायने रखता है। अगर तुम अपनी परिस्थितियों को बहाना बनाओगे, तो जिंदगी पीछे ही रह जाएगी। अगर उन्हीं परिस्थितियों को प्रेरणा बना लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रोहित की कहानी यह साबित करती है कि गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं, बल्कि ईंधन है, जो इंसान को और मजबूत बनाती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हिम्मत और मेहनत है, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज रोहित करोड़पति है, लेकिन वह हमेशा कहता है कि उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि वह सफर है जिसने उसे